नमस्कार दोस्तों। अमीन पटवारी का एडमिट कार्ड आ चुका है, जारी किया जा चुका है। आप साइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और हो सकता है कि साइट ओपन ना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग एक साथ लॉगिन करते हैं तो दिक्कत थोड़ी सी आती है, लेकिन अभी देखो एडमिट कार्ड जारी हो गया और असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये खेल है टॉपर्स के छटनी का। जितना प्रिपरेशन करना था सब कर लिए। अब जो ऊपर के टॉप 500 टॉप 1000 लोग हैं ना, अब यहाँ पर छटेंगे। जितने भी दिन बचे हुए एग्जाम को, हार्डली 10 दिन आप काउंट कर लीजिए, 10 दिन बचे हैं एग्जाम को। अब ये 10 दिन में कुछ टॉपर्स अंदर हो जाएंगे, कुछ बाहर हो जाएंगे। वही मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, उन गलतियों को आपको नहीं करना है एग्जाम तक और ना ही अगले वाले एग्जाम में। आधे लोग तो ये सोच के सरेंडर कर दिए होंगे, पहली गलती यही आप करते हैं कि अब अगले एग्जाम में देखेंगे। क्या होता है, हर कोई ना मेहनत से जी चुराता है और जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना ज्यादा मेहनत करने का, ज्यादा पढ़ने का। अभी आप सिलेबस खत्म करने जाएंगे, आपको हो सकता है 5 घंटे पढ़ने पड़ जाए, 8 घंटे पढ़ने पड़ जाए, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़े। और जैसे ही आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा आप एक चीज करोगे, छोड़ के भागोगे। हमको मैदान छोड़ के नहीं भागना है। ये जो छोड़ के भागने वाला क्विटिंग हैबिट है ना, ये आपकी अगले एग्जाम में भी नहीं जाने वाली। हजारों लोगों को ये लगेगा कि अब अमीन पटवारी छोड़ देते हैं, ऐसे भी इसमें कम पोस्ट है, काम करते हैं हाईकोर्ट वाली तैयारी कर लेते हैं, एक काम करते हैं मंडी की तैयारी कर लेते हैं, काम करते हैं सहकारिता की तैयारी कर लेते हैं, पीएससी की तैयारी कर लेते हैं। ये जो छोड़ने वाली हैबिट है फिर आपको सालों साल नहीं जाने वाली है। तो पहली गलती यही, क्विटिंग वाले अगले एग्जाम में देखेंगे वाली गलती नहीं करना है। जो मेहनत करो अभी करो ना, ठीक। अच्छा, दूसरे लोग क्या करते हैं, परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। जीएस नहीं पूरा बन जाए, मैथ्स नहीं कोई कोना नहीं छोड़ू, इंग्लिश नहीं एकदम मास्टरी कर लूं, हिंदी हर ग्रामर रूल देख लूं, छत्तीसगढ़ कोना कोना पढ़ लूं, करंट अफेयर हर एक सेक्शन से देख लूं, इसका भी वीडियो देख लूं, उसका भी वीडियो देख लूं, योगेंद्र सर का भी पढ़ लूं, कहीं और का भी टेस्ट सीरीज खरीद लूं, कहीं और का भी कोर्स। यू डोंट, इस रूल को याद रख लेना, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। आपको परफेक्ट नहीं होना है, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड। आपको परफेक्ट नहीं बनना है। परफेक्ट बनने के लिए जाओगे तो भाई वो जीवन बीत जाएगा, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी 100 में 100 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो हमको परफेक्शन की तलाश नहीं करनी है, बस आप स्पीड रीडिंग करते चलिए और आपका सिलेबस खत्म होते चलेगा। ठीक। तीसरा चीज जो आपको नहीं करना है वो अपने आप पर डाउट करना बंद कीजिए। ठीक है, अपने प्रिपरेशन पर डाउट करना बंद कीजिए। आपका माइंड का, आपके ब्रेन का काम ही है चीज़ों को याद करना। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में मत रहिए कि याद हो रहा है नहीं हो रहा है, सब चीज़ हौच पच मत कीजिए, रिवीजन करते चलिए। ठीक है। चौथी जो गलती आपको नहीं करनी है, रिवीजन वाला आप अवॉइड कर देते हो, तो रिवीजन को अवॉइड नहीं करना है आपको, रिवीजन करते चलना है, भले थोड़ा सा समय लग जाए। क्लियर। अब देखो, अब एक कोई नया सेगमेंट उठाने की भी गलती मत करना। देखो अभी 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन में मैं बोलूंगा कि आप नया बिल्कुल ना पढ़ें। लेकिन ये नया भी कहाँ का नया, नया ऐसे जगह का जहां मार्क्स आने की संभावना बहुत कम है। अब आपको लग रहा है कि सर मैं हिस्ट्री में ना राजपूत काल जो है वो नहीं पढ़ा हूं। अरे राजपूत काल से सवाल पूछ भी दिया, एक ही सवाल रहेगा, इसे एक क्वेश्चन के चक्कर में आप कितना टाइम अपना वेस्ट करोगे। तो ऐसे जगह से नहीं, नया नहीं पढ़ना है। बोले सर मैथ्स में ना ट्रिग्नोमेट्री वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं किया हूं। ट्रिग्नोमेट्री करने जाओगे उसमें भी टाइम लगेगा, हालांकि ठीक है सूझबूझ वाला ही काम रहेगा, लेकिन उसमें जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे हो सकता है दूसरे समय, दूसरे सब्जेक्ट में समय दोगे, बन जाएगा, मार्क्स आ जाएगा। तो कहां नया दे सकते हो, ऐसे जगह जहां पढ़ने से मार्क्स आ भी जाए। करंट अफेयर्स मैं लगातार बैक टू बैक वीडियोस डाल ही रहा हूं, बैक टू बैक वीडियोस तो डाल ही रहा हूं उस पर, तो करंट अफेयर्स पे आप समय दे सकते हो। ठीक है। और टेस्ट सीरीज, एक दो टेस्ट सीरीज दिलाई देना, और टेस्ट सीरीज का बाजू में जानकारी आपको दिख भी रहा होगा। टेस्ट सीरीज ये नहीं कि पूरा का पूरा दिला रहे हो, हर एक चीज को दिला रहे हो। टेस्ट सीरीज सिर्फ अपनी गलती सुधारने का मौका होता है। टेस्ट सीरीज में आपको समझ आ जाता है कि आप कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं। अगर आप ठीक ठाक एनालिस्ट है ना, तो खुद आप देखेंगे अपने मार्क्स को, आपको समझ आएगा कि मैं तो मैथ्स इतना अच्छा पढ़ लिया उसके बावजूद में से बन नहीं रहा है। वो गलतियां आपको खुद को समझ आएगी, कोई दूसरा बताने नहीं आए फिर भी आपको समझ आ जाएगा।
तो टेस्ट सीरीज को अवॉइड मत कीजिए, टेस्ट सीरीज दिलाइए। तो ये सब गलती नहीं करना है। अभी और एक और नया पॉइंट, अभी सोशल मीडिया से दूर रहो। अरे 5 मिनट 10 मिनट भी ना बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। अभी आपको लगेगा अरे थोड़ा देर ही देख लेता हूँ, थोड़ा देर ही यूट्यूब पे सॉन्ग सुन लेता हूँ, थोड़ा देर ही यूट्यूब शॉर्ट देख लेता हूँ, थोड़ा देर ही इंस्टाग्राम रील्स देख लेता हूँ। ये जो थोड़ा थोड़ा देर है ना, आखिरी दिन में आपको पछतावा देगा। तो बेहतर है कि आप सोशल मीडिया को अभी से ही दूर करें और उस समय बचाएं। हर एक सेकंड, हर एक मोमेंट आप बचाएंगे ना, लास्ट टाइम में आपके काम आएगा। वो आपका प्रेशर रिलीज करेगा, हो सकता है रिवीजन के काम आ जाए। और ये स्पीड रीडिंग वाला कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखना, एक एक अलग ही प्रकार का हथियार है स्पीड रीडिंग। इसको आप पता नहीं यूज करते नहीं करते, लेकिन इसको यूज करना चालू करेंगे ना, वो आपकी आदत में आ जाएगा कि आप स्पीड से भी चीजों को पढ़ेंगे, आपको ग्रैस्प होते चलेगा। अभी देखो कई बच्चे YouTube पे या किसी कोर्स को 1.5x स्पीड में देखते हैं, वो उनको समझ आता होगा। एक समय में वो कंसेप्ट नहीं था ना स्पीड देखने वाला, बहुत कम पहले प्रचलन में नहीं था। लेकिन धीरे धीरे आदत करते करते अब तो मैं 2x यूट्यूब पे प्रीमियम आप लोगे तो 3x 4x तक भी आपको स्पीड दे देता है। तो 3x में कोई मूवी देखता हूँ। आपको एकदम इंग्लिश लैंग्वेज का है तो उसको थोड़ा कम में रखना पड़ता है। खुद के अपने वीडियोज अगर मैं गो थ्रू करना हो तो 3x में देख लेता हूँ, मुझे समझ आ जाता है। तो आप एक बार स्पीड रीडिंग, स्पीड लिसनिंग सब करेंगे, वो आदत ब्रेन कैप्चर करने लग जाता है। ठीक है, तो इसको सोशल मीडिया से दूर रहें, अपने तैयारी पे डाउट नहीं करना है। ठीक है, और ये रूल को लिख लेना, पेन कॉपी नोट डाउन कर लेना। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी प्रिपेयर्ड। आपको प्रिपेयर्ड रहना है, परफेक्शन के चक्कर में मत जाना। क्लियर? इसके अलावा कहाँ सेंटर मिला वो बताना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कहाँ सेंटर मिला है। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैं एग्जाम दिला रहा हूँ, नहीं मैं एग्जाम नहीं दिला रहा हूँ। मेरा एग्जाम दिलाने का उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि मुझे जल्द से जल्द क्वेश्चन पेपर मिल जाए, और जो मैं मैथ सॉल्व करने में एग्जाम टाइम में जो समय लगाऊंगा वो इधर बाद में लगाऊंगा, तो वीडियो थोड़ा लेट जारी होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैं नहीं दिला रहा हूँ एग्जाम, जो पूछ रहे थे बच्चे। और आप लोगों को सेंटर कहाँ मिला है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कोई डाउट होगा तो जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।